अस्सलामु अलैकुम मौजिज़ दोस्तों, आज हम जानेंगे हज़रत मोहम्मद और शैतान का वाक़या बताने वाले हैं, जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि शैतान हमें किस तरह से बुरे काम की तरफ ले जाता है। अल्लाह के नबी और शैतान के बीच क्या बातें हुई थी, क्या सवालात और क्या जवाब हुए थे, वो सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, फरिश्तों और शैतान को अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो सबने सजदा किया, लेकिन शैतान ने सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने भी शैतान को लानत के साथ जन्नत से निकाल फेंका। शैतान को जन्नत से निकाले जाने की वजह एक इंसान हुआ तो अपने बदले की आग बुझाने के लिए शैतान ने अल्लाह के बंदों को सीधे और नेक रास्ते से हटाने का काम शुरू कर दिया। कई नबियों और रसूलों के दौर में शैतान उनसे मुलाकात करता रहा और उनकी कौम को तबाह और बर्बाद करने के लिए अलग अलग चालें चलता रहा और उनको गुमराही में डालता रहा, जिसकी वजह से उन पर दर्दनाक अजाब आए और उनका नामो निशान मिट जाए। एक मर्तबा जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से शैतान की मुलाकात हुई तो शैतान ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मूसा, अल्लाह ताला ने आपको अपने रिसालत के लिए अपना नबी बनाकर आपको दुनिया में भेजा है और आप अल्लाह ताला से बातें भी किया करते हैं। मैं भी खुदा की मखलूक में शामिल हूँ और मुझसे एक गुनाह हुआ है और अब मैं उस गुनाह से तौबा करना चाहता हूँ। आप अल्लाह ताला की बारगाह में मेरी सिफारिश करे कि अल्लाह मेरी तौबा कबूल करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से शैतान के लिए दुआ की। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ, ऐ मूसा, हम तुम्हारी दुआ कबूल करेंगे। और शैतान के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया कि उसे हुक्म दो कि वो आदम की कब्र को सजदा करे, फिर उसकी तौबा कबूल होगी। शैतान ने इनकार किया और घमंड और गुस्से में आकर कहने लगा, जब मैंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उनकी जिंदगी में सजदा नहीं किया तो आज उनकी कब्र को भी सजदा नहीं करूंगा। फिर शैतान ने कहा, मूसा, आपने अल्लाह ताला की बारगाह मेरी सिफारिश की है, इसके लिए तुम्हारा मुझ पर हक बनता है। चलो मैं तुमको कुछ राज की बातें बताता हूँ, तुम मुझको 3 हालतों में याद किया करो। ऐसा ना हो कि मैं तुमको इन 3 वक्त में बर्बाद और तबाह कर दूं। एक तो गुस्से के वक्त मुझे याद किया करो, क्योंकि मेरा फितना तुम्हारे दिल में है और मैं तुम्हारे रगों में, तुम्हारे पुस्त में खून की तरह दौड़ता हूँ। दूसरा, नेक काम के वक्त मुझे याद किया करो, क्योंकि मैं इंसान के पास उस वक्त जाता हूँ जब वो कोई नेक अमल कर रहा होता है और काम करने से रोकता हूँ। तीसरा, गैर औरत के पास बैठने से बचो, क्योंकि मैं उस वक्त सबसे ज्यादा वसवसे इंसान के दिल में डालता हूँ जब वो किसी गैर महरम के साथ होता है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, हज़रत मोहम्मद मस्जिद से बाहर निकले तो वहाँ शैतान खड़ा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान से पूछा, किस चीज ने तुझे मस्जिद के करीब लाया है? शैतान ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मुझे अल्लाह ताला ने आपकी खिदमत में हाजिर होने का हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुझे मेरे यहाँ क्यों भेजा है? शैतान ने कहा, ताकि आप मुझसे कुछ सवाल पूछे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के मुताबिक पूछा, ए शैतान, मेरी उम्मत को नमाज जमात के साथ पढ़ने से क्यों रोकता है? शैतान ने अर्ज किया, हुजूर, जिस वक्त आपका कोई उम्मती जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलता है तो मुझे एक बीमारी घेर लेती है। जब तक वो वापस नहीं होता मैं उसी बीमारी में परेशान रहता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तू उनको इल्म हासिल करने और दुआ मांगने से क्यों रोकता है? शैतान ने अर्ज किया, जब कोई शख्स अपने रब से फरियाद करता है तो मैं उस वक्त अंधा और बहरा हो जाता हूँ। मुझे उस वक्त शिफा सुकून मिलता है। जब वो दुआ मांगकर किसी दूसरे काम में लग जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान से पूछा, मेरी उम्मत को कुरान पढ़ने से क्यों रोकता है? शैतान ने अर्ज किया, जब वो कुरान पाक पढ़ते हैं तो मैं आग में जलता रहता हूँ। फिर आप अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद ने फरमाया, तुम उनको नेक काम करने से क्यों रोकते हो?
शैतान कहने लगा, जब कोई शख्स नेक काम करता है तो मेरे सर पर कुल्हाड़ी जैसी कोई तेज धार हथियार चलती है जो मुझे ऐसे काटता है जैसे लकड़ियों को काटा जाता है। शैतान इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है। हमारी कोई नेकी और कोई खुशी शैतान को बिल्कुल नहीं पसंद होती। शैतान तो चाहता है जैसे उसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से जन्नत से निकाला गया था, उसी तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलादों को भी जन्नत में जाने का मौका ना मिले और ये जहन्नम में डाल दिए जाएं। जिस तरह शैतान और उसकी औलाद को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इसलिए शैतान लाख कोशिश करता है कि इंसान को सही रास्ते से भटका दे, बुरे काम की तरफ उसे ले जाए। शराब, जुआ, चोरी, जिना और दूसरे गंदे कामों में उनका ध्यान ले जाए और उनकी आखिरत को बर्बाद कर दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें शैतान के मकरो फरेब और उसके बुरे चालों से बचाए रखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।